हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस से हमारा पास्ट टेंस का लास्ट फॉर्म चल रहा है। इससे पहले पास्ट टेंस के तीनों फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पास्ट टेंस का लास्ट फॉर्म है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आज ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इससे पहले इसके दोनों यानी इसकी पहचान कैसे होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, दोनों को हमने इससे पहले देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, इन पे वाक्यों को बनाकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके रूल को देख लेते हैं कि इस बनता कैसे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके लिए दिया हुआ है कि वाक्यों में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आए हो तो यानी क्वेश्चन वर्ड अगर सबसे पहले आया हो तो सबसे पहले हैड, फिर कर्ता, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। फिर निश्चित समय होगा तो सेंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे और अंत में समय को लिख दिया जाता है। तो ये हमारा था अगर प्रश्नवाचक पहले हो तो। यदि हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद समय दिया रहता है, समय के लिए हम क्या करते हैं, निश्चित समय रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फॉर और अंत में हम क्या करते हैं, टाइम को लिख देते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो ये हमारा नियम था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम थे, जिसमें से हमने प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आए या बाद में आए दोनों नियम को समझ लिया। चलिए इसके फार्मूले को देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ऊपर वाला हैड, अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द आएगा पहले तो ऊपर वाला लगाएंगे, प्रश्नवाचक बीच में आएगा तो ये नीचे वाला लगाएंगे। पहले देख लेते हैं अगर प्रश्नवाचक पहले आए तो उसके लिए दिया है हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाएंगे यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हमारा निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, समय हमारा अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर लगाएंगे, फिर समय को लिखेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो ये हमारा अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आए उसके लिए था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक बीच में आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आता है उसकी अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हैड लगाएंगे, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, हैड लगाते हैं। फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर, निश्चित समय रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फॉर को लिखते हैं। फिर लास्ट में समय को लिखकर और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो ये हमारे नियम थे यानी फार्मूले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने के जो फार्मूले होते हैं। तो चलिए आइए इस पर हम कुछ वाक्यों को बना के देख लेते हैं कि हमारा ये बनता कैसे है। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, क्या बिल्ली चूहे को 1 महीने से पकड़ रही थी। तो देखिए यहाँ पे क्या पहले दिया हुआ है यानी हमारा क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले है तो हम ऊपर वाला ये जो नियम दिया है उसको लगाएंगे। उसके अनुसार सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड लगाएंगे, चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो देखिए यहाँ हैड लगा है, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा द कैट, फिर वर्ब कैच माने होता है पकड़ना, उसकी अंग्रेजी उसमें आईएनजी लगाएंगे, कैचिंग हो जाएगा। फिर लिखेंगे द रैट यानी चूहे को 1 महीना। तो देखिए आपके महीनों के बारे में बताए थे कि अगर आपका जनवरी फरवरी नाम देता है तो आपका वो निश्चित रहता है, लेकिन 1 महीना तो हमारे 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में से कौन सा महीना, कोई निश्चित नहीं है। इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा और एक के लिए 1 हो जाएगा, महीने का हो जाएगा मंथ और लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या बिल्ली चूहे को 1 महीने से पकड़ रही थी, हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, हैड द कैट कैचिंग द रैट फॉर 1 मंथ और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के हमारा कोई भी क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो सही नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के नियम थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे।
आप लोग इस पर बनाइएगा और अभ्यास कीजिएगा। जैसा कि आपका सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का डेट अनाउंस हो गया है पेपर का, तो आप लोग अच्छे से इस पर तैयारी कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा टेंसों को, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।